जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से टॉप 35 महत्वपूर्ण बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ, जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आप लोग कहीं मत जाएं, वीडियो के अंत तक बने रहें और निकाल लें अपना कॉपी और पेन, नोट करते चलें, क्योंकि यह हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने बहुत कड़ी मेहनत से बनाया है। और आप लोग एक एक प्रश्न को नोट करते चलिएगा, क्योंकि जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं आएंगी उनसे रिलेटेड प्रश्न है। तो साथियों, फिर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आधार स्टेशन में शामिल नहीं है? रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर स्टेशन में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन सही है सी। ऑप्शन सी, भागलपुर। भागलपुर को छोड़ करके बाकी सभी गया, पटना, भागलपुर सब दानापुर आदर स्टेशनों में शामिल है, बाकी भागलपुर को छोड़कर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 2। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? महसी सहरसा में, उन्नकस भोजपुर में, बिस्फी दरभंगा में, समरिया मुंगेर में। तो इसका ऑप्शन सही है डी, समरिया मुंगेर में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इंद्रपुर, गोगरी, अमराहा, पेमा। तो इसका ऑप्शन सही है सी, अमराहा। अमराहा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही है बी, बिहार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 5। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? दरभंगा में, पूसा में, कंकड़बाग में, पटना, मध्य प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन सही है बी, पूसा समस्तीपुर में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या से, राजकुमारी चलहना कौन थी? वज्जी लिच्छवी राजकुमारी, मध्य राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, इसमें से कोमदे प्रदत्त। तो इसका ऑप्शन सही है 6 नंबर का ए, वज्जी लिच्छवी राजकुमारी या लिच्छवी की राजकुमारी थी चलहना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 7। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला मुरलीखेर के, मुरली भरवा के, गीत के, मुरलीधर के थे। इसका ऑप्शन सही है मी, मुरली भरवा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शक वंश का, शुंग वंश का, सतवाहन वंश का, कुशागोस मेधव वंश का। तो इनमें से तो इसका ऑप्शन सही है बी, शुंग वंश। मौर्य वंश के पहले शुंग वंश का राज्य स्थापित था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 9। मेगस्थनी की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, ऋग्वेद। मेगस्थनी की पुस्तक का नाम है इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? मूल रूप से बिहार के बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, हरियाली का प्रदेश और किसको देपप। तो इसका ऑप्शन सही है ए, बौद्ध मठ ए नंबर सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। इसका ऑप्शन सही है सी, 1962 ईस्वी में बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था? असहयोग आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका ऑप्शन सही है डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 13। बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? बिहार स्टेट स्कूटर अवस्थित कहाँ? फतुहा में, ओबरा में, बेतिया में, डालमिया नगर में। तो इसका ऑप्शन सही है ए, फतुहा में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 14। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सत्य भगत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही है ये, जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई कितने मीटर है? शिवालिक पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 250 से 800 मीटर, 230 से 700 मीटर, 215 से
675 मीटर, 300 से 900 मीटर। तो इसका ऑप्शन सही है 15 का ए, 250 से 800 मीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, रामनगर दून का सबसे ऊंचा भाग किसके निकट है? संतपुर, नागपुर, पूसा, मनेर। तो इसका ऑप्शन सही है ए, संतपुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 17, बिहार में कौन सा सिंचाई का साधन सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है? नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। इसका ऑप्शन है ए, नहर। सबसे ज्यादा बिहार में नहर से सिंचाई होती है। अगला प्रश्न, बिहार में रामशिला की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बिहार में रामशिला की पहाड़ी कहाँ स्थित? गया में, बक्सर में, बेगूसराय में, अरवल में। तो इसका ऑप्शन सही है ए, गया में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, बिहार में भीमबंध अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? भीमबंध अभ्यारण्य कहाँ? मुंगेर में, कटिहार में, जहानाबाद में, बक्सर में। तो इसका ऑप्शन सही है 19 नंबर का ए, मुंगेर में बिहार भीमबंध अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है, कुमेरू अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? कुमेरू अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सासाराम में, जहानाबाद में, औरंगाबाद में, भागलपुर में। तो इसका ऑप्शन सही है ए, सासाराम में कुमेरू अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? गौतम बुद्ध 1976 में, 1986 में, 1963 में, 1958 में। तो इसका ऑप्शन सही है ए, 1976 में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 22, उदयपुर अभ्यारण्य बिहार में कहाँ पर है? उदयपुर अभ्यारण्य बिहार में कहाँ पर? बेतिया, पश्चिम चंपारण, झंझारपुर, मधुबनी में, किऊल में, लखीसराय में, रोहतनापुर में। तो इसका ऑप्शन सही है 22 नंबर का ए, बेतिया पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, राजेंद्र पुल किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र पुल किस नदी पर स्थित है? गंगा, कोसी, नागिन, नमुज, पहापूर्णी। तो इसका ऑप्शन सही है 23 नंबर का ए, गंगा नदी पर स्थित है। राजेंद्र सेतु पुल गंगा नदी पर स्थित है। दुर्गावती जलप्रपात किस जिला में है? दुर्गावती जलप्रपात किस जिला में है? कैमूर में, बरौनी में, बिहिया में, विक्रमशिला में। तो इसका ऑप्शन सही है 24 नंबर का ए, कैमूर में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 25, बिहार में मरुआ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? दरभंगा में, सहरसा में, गया में, मजपहापुड़िया में। तो इसका ऑप्शन सही है 25 का ए, दरभंगा में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 26, बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्तरी पश्चिम में, गंडक कोसी दोआब में, गंगा के दक्षिण पूर्व में, गंगा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। इसका ऑप्शन सही है ए, उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है, बराबर की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? बराबर की गया में, मधुबनी में, हाजीपुर में, हापुड़, विक्रमशिला में। तो इसका ऑप्शन सही है ए, गया में। बिहार में जूट प्रमुखता से उगाया जाता है? जूट प्रमुखता से उत्तरी पूर्वी मैदान, उत्तरी पश्चिमी मैदान में, दक्षिण पूर्वी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी मैदान में। इसका ऑप्शन सही है ए, उत्तरी पूर्वी मैदान में उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 29, गोगाबिल झील बिहार के किस नगर में स्थित है? गोगाबिल झील बिहार के कटिहार में, बक्सर में, सुपौल में, पूर्णियानंद में। तो इसका ऑप्शन सही है 29 नंबर का, कटिहार में गोगाबिल झील है। अगला प्रश्न है 30, 7 धाराओं से मिलकर बनाने वाली कौन सी नदी है? कोसी, सरयू, कन्हार, सोन नदी। इसका ऑप्शन सही है 30 नंबर के, कोसी 7 धाराओं से मिलकर बनने वाली नदी है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल है? चावल के बाद दूसरी फसल है गेहूं, मक्का, चना, आलू। तो इसका ऑप्शन सही है ए, गेहूं। चावल के बाद सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है जो वह है गेहूं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 32, बिहार में कहाँ जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार में कहाँ जूट का? पटना और नालंदा में, पूर्णिया और कटिहार में, दरभंगा में, सहरसा में, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में। तो इसका ऑप्शन सही है बी, पूर्णिया और कटिहार में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 30, निम्न में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? बूढ़ी गंडक, गंगा नदी, बागमती, कोसी। तो इसका ऑप्शन सही है 33 का ए, बूढ़ी गंडक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 34,
कांवर झील कहाँ पर स्थित है? कांवर झील कहाँ पर स्थित है? बेगूसराय में, किशनगंज में, भोजपुर में, नालंदा में। तो इसका ऑप्शन सही है 34 का ए, बेगूसराय। कांवर झील बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 35। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन सही है सी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। तो साथियों, ये रही आज की हमारी बिहार राज्य से संबंधित टॉप 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, आगामी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप लोग वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हमेशा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो आप लोग हम